ज़ावियार माला की इल्तिजाओं को हाथे में न लाते हुए उसके लबों पर झुक गया हूँ। वो माला के बलाई लबों को शिद्दत से चूमता हूँ। माला की रूह फना कर गया था। वो उसके लबों पर झुकता ये भूल गया था कि अगले बंदे को भी सांस देनी है। जब ज़ावियार को लगा कि माला को सांस की ज़रूरत पड़ते देख वो पीछे हटा। ज़ावियार ने मदहोशी के आलम में माला को देखा था, जिसके लब उसकी शिद्दत से सुर्ख होकर खून छलकाने को बेताब थे। माला अपनी नम आंखों से ज़ावियार को देखने लगी। ज़ावी फिर से मदहोश होता बगैर माला की परवाह किए उसके होंठों को दोबारा गिरफ्त में लेता अपनी सांस से उससे मुंतकिल करने लगा। हाथ उसकी कमर और बालों को सहला रहे थे। माला ज़ावी की बेरहम लम्स में बेजान होने वाली थी। सांस रुकने पर माला ने ज़ावी के सीने पर मुक्के मारे, जिससे वो होश में आता उसे देखने लगा, जो तेज तेज सांस से थी अपनी सांस ठीक कर रही थी। ज़ावी फिर से झुकता शिद्दत से माला की गर्दन पे झुकता अपने दांत काटने लगा। माला की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी हुई थी। आंसू आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। अगर माला जरा सी भी और मसम्मत करती, ज़ावी अपनी शिद्दतों को बढ़ाता, उसे बौखला कर रख देता। ज़ावी फिर से झुकता शिद्दत से माला की गर्दन पर अपने दांत काटने लगा। माला की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी हुई। आंसू आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। अगर माला जरा से भी और मुसम्मत करती, ज़ावी अपने शिद्दतों को बढ़ाता, उसे बौखला कर रख देता। ज़ावी उसकी गर्दन और कंधों पर बोसा देने के बजाय दांत काट रहा था। माला की सिस्सियों को हाथे में न लाते ज़ावियार ने कमीज़ के ऊपर से ही शिद्दत से माला के सीने पर रफ रखते थे। माला सिसक पड़ी थी। उसकी बर्दाश्त बस यहीं तक थी। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी इतनी बेरहम गुर्बत। ज़ावी के कानों में माला के कई अल्फाज गूंजे। पापा, ज़ावी ज़ानी है। पापा, ज़ावी ज़ानी है। दूर रहो, दूर रहो। ज़ावी। ज़ावी के शेव की चुभन को अपने गर्दन पर महसूस करते माला ने ज़ावी को धक्का देकर पीछे किया था, जिससे उसका सांड जैसा वजूद टस से मस भी नहीं हुआ था। माला की मसम्मत देखते ज़ावी अपने जज्बात पर मुश्किल से सब्र करते उसे देखने लगा, जो हल्का हल्का कांप रही थी। मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ। ज़ावी ने अपनी सुर्ख रंग आंखें माला के चेहरे पे गाड़ते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बगैर छूना नहीं चाहता, वरना कोई मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं सकता। वो उसे सीधा करते उससे कमर पर हाथ रखे अपने करीब करते सीने से लगा लिया। वो कैसे अपनी मोहब्बत को तकलीफ दे सकता था। वो तो उसका सुकून थी, उसकी हर दर्द की दवा। सो जाओ माला, वरना मेरे लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जबकि माला तो आज ज़ावी की हरकत की वजह से उसके सीने में मुंह दिए लेट गई कि कहीं फिर ज़ावियार को रोमांस मूड ऑन ना हो जाए। अमान चंदा को दोबारा कोठे पर छोड़े वापस आ चुका था। अमान ने गंगा को माला के बेहोश होने की वजह बताई थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो गई थी। गंगा चंदा से पूछने का सोचकर चुप कर गई। मेरी अमानत का ख्याल रखना गंगा, बहुत जल्द देने आऊँगा मैं अपनी नूर को। अमान मोहब्बत भरी नजर चंदा पर डालते लंबे लंबे टक भरदा घर के लिए निकला था। घर आकर भी अमान चंदा के बारे में सोच रहा कि वह ऐसा क्या करेगा कि चंदा सारे ज़माने को भूलकर उसका हाथ थाम ले। मॉन्स्टर, अमान, लारेब सबको एन की शादी पर जाना था। कल सुबह निकलना भी था। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी से माला की आंख खुली। खुद को ज़ावी के हज़ार में पाया था। रात का सोचते हुए ज़ावियार को यकटक देखने लगी। क्या ज़ावी वाकई उसके बाप को मार देगा? लेकिन पापा भी तो गलतफहमी का शिकार थे। पापा ने जानबूझ के तो वो सब नहीं किया था। माला ज़ावियार को देखकर सोचते हुए बोली, नहीं ज़ावी, मैं तुम्हें पापा को नहीं मारने दूंगी। ज़ावियार जो कब से उठा था, माला की नसें खुद पर महसूस कर रहा था। उसके दिमाग की सोचों को परखने में उससे लम्हा नहीं लगा था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा भालू। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मेरा सुकून, मेरा जुनून। ज़ावी माला की नसें खुद पर महसूस करते सोचने लगा। क्या देख रही हो भालू? वो जो ज़ावी को देख रही थी उसकी आवाज़ से उछलकर पीछे होने लगी, लेकिन ज़ावी का हज़ार इतना तंग था वो कभी नहीं निकल पाती जब तक ज़ावियार खुद रिहाई नहीं देता। कुछ कुछ नहीं। वो शर्मिंदा होती इधर उधर देखने लगी। तुम्हारा ही हूं मैं, देख लो, लेकिन ख्याल रखना, प्यार की नजरों से कम ही देखना। कहीं रात का रुका हुआ काम मुझे अभी सर अंजाम देना पड़ जाए। ज़ावी शरारती लहजे में बोला। रात का गुस्सा इस टाइम कहीं भी ज़ावियार के लहजे में मौजूद नहीं था। ऐसा ही था वो अपने भालू से इश्क करने वाला। तो क्या ज़ावी तुमने माफ़ कर दिया मुझे? तुमने मुझे मनाया ही नहीं। वो आंखों में शरारत लिए उससे कहने लगा। वो वो आज एन की मेहंदी है ना, हमें जाना है। वो कंफ्यूज होती बात एन की शादी पर ले गई। हाँ, और मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली है, अलमारी में पड़ा है सब कुछ। मैं
माला ने हैरत से सावी को देखा, जिससे सारी शॉपिंग भी कर डाली थी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तो मेरी ही पसंद का सब पहनोगी ना? वो उसकी नाक पर होंठ रखता हुआ बोला। हाँ हाँ, पीछे हो, मुझे वॉशरूम जाना है। माला उसके हंसार में हिचकिचाती हुई बोली। जावी ने उसे अपने हंसार से रिहाई दी तो माला भागती हुई वॉशरूम में बंद हुई थी। जावियार उसकी स्पीड देखता मुस्कुराया था। तुम्हें तो अपने इश्क की वजह से माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाप की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। वो पुरसहारियत से मुस्कुराता वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा। अब सबने एन के घर जाना था। एन के घर भी तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। एन तो अपने आन से शर्माती घबराती इधर उधर भाग रही थी। उससे दूर और कयान एन को शर्माता देखकर उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी एन शर्माती भी है। नायला तो अपने बच्चों को देख देख कर खुश हो रही थी। पूरा घर फूलों से सज रहा था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मेहंदी का फंक्शन बाहर लॉन में ही करना था। पूरा लॉन सजा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान आना भी शुरू हो चुके थे। एन को तो अब बस सावेयार लोगों का इंतजार था। एन ने अमान के कहने पर सफ़ीर को भी शादी पर इनवाइट किया था, लेकिन वो ज़रूरी काम का कहकर माजरत कर चुका था। बारात पर आने का वादा कर गया था। उसकी मजबूरी समझती एन भी खामोश हो गई। जावियार, माला, अमान, लारे भी एन के घर पहुंच चुके थे। एन ने नायला से सबका तारुफ करवाया था। नायला को तो सब बहुत अच्छे लगे थे। लारेब के साथ बातें करके नायला को बहुत अच्छा लग रहा था। लारेब बच्चों वाली हरकतें करके सबको हंसाने पर मजबूर कर रही थी। माला तो एन को कयान का नाम ले लेकर छेड़ रही थी, जिससे हमारी मासूम एन शर्मा रही थी और बार बार माला को आंखें दिखाकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। पूरी शाह हवेली में रौनकें बिखरी हुई थी। खूबसूरती से की गई सजावट से ये शाह हाउस दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाइटों और फूलों से की गई सजावट ने माहौल को अलग ही रूप दिया था। बाहर लॉन में खूबसूरत स्टेज को भी फूलों से सजाया गया था। दुल्हन का मेहंदी के लिए अलग से बनाया गया स्टेज, जिसे स्पेशली डेकोरेट किया गया था। जावियार, माला के लिए अलग कमरा था। लारेब एन के साथ कमरे में थी और अमान बेचारा अकेला कायान कासमी के साथ था। थोड़ी ही देर में ब्यूटिशियन एन को तैयार करने आ चुकी थी। माला लारेब को तैयार कर रही थी, खुद को बाद में तैयार करने का सोचकर लारेब को तैयार कर रही थी। अरे माला बेटा, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, जावियार को तुम्हारी ज़रूरत होगी। नायला ने माला को सादगी में देखा तो उसे कहने लगी, जी आंटी, बस लारेब को तैयार कर लूँ, नहीं तो इससे मुंह बनाकर बैठ जाना है। लारेब, जो आज खामोशी से माला के आगे बैठी थी, खुशी खुशी तैयार हो रही थी। नायला एन को तैयार होता देख उसके माथे पे बोसा देती चली गई। सावी, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? माला कमरे में आई तो सावी को मोबाइल के साथ बिजी देख उससे पूछने लगी। नहीं डार्लिंग, तो कमरे में आकर मुझे तैयार करती तो मैं तैयार होता ना। सावी, तुम बच्चे तो नहीं हो कि मैंने ही तैयार करूं? वो अलमारी से उसकी हैंग की हुई वाइट शलवार कमीज निकाल कर उसे देती बोली, जिससे पकड़ता हुआ खामोशी से वॉशरूम चला गया। अब माला को उसके बाहर निकलने का इंतजार था। उससे भी चेंज करना था। आज जो कुछ उससे सावी के लिए करने का सोचा था, सोच सोच कर ही उससे घबराहट हो रही थी, लेकिन उसे किसी भी तरीके से सावी को बनाना था। जावियार का मासी, वो तीनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे। जबकि बाहर से गुजरते नवाज़ान ने एक नफरत भरा हंकारा भरते उनके कहकों को सुना था और उनके कहके सुनते वो अपने कमरे में चला गया, जहाँ उसकी बीवी कुलसूम बिस्तर पे पड़ी थी और साथ में उसके पास 13 साला माला बैठी थी। नवाज से एक नफरत भरी नजर कुलसूम पे डाली थी, जो कि आंखों में आंसू लिए अपने मजाजी खुदा को देख रही थी। उस बंदे को जिससे कभी उससे प्यार से बात नहीं की थी, वो प्यार से बात करता भी तो क्यों? वो तो उनकी अनचाही बीवी थी। शुरू से ही कभी नवाज ने उनके साथ इज्जत से बात नहीं की थी। शुरू शुरू में तो नवाज अपने माँ बाप की वजह से कुछ अच्छा सलूक कर लेता था, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद नवाज से कभी कुलसूम को देखा तक नहीं था। हाशिम को सब नजर आता था। वो अपने छोटे भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो अपना और अपनी बीवी का मामला कहकर हाशिम को चुप करवा देता था। हाशिम को शुरू से ही आर्मी में जाने का शौक था और उनके माँ बाप ने भी हाशिम को कभी नहीं रोका था। नवाज तो बिगड़े दोस्तों में बैठ बैठ कर उनकी सोहबत की वजह से खराब हो गया था। हाशिम ने अपने छोटे भाई को जिंदगी के उतार चढ़ाव समझाने की कोशिश की, लेकिन नवाज एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। उसे नशे की लत लग गई थी। उससे अपने दोस्तों के साथ कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया था। फिर मेहराब खान ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। हाशिम खान को तो अपनी बीवी आयशा खान से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन नवाज को कुलसूम कुछ खास पसंद नहीं आई थी। वो रोज़ रोज़ कोठे का हुस्न देख देख कर वो कुलसूम के हुस्न को कम मानने लगा था। मेहराब खान उसकी आवारागर्दी की वजह से उससे कम ही मुखातिब होता था।
मेरा आपको हाशिम से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी और ये नवाज को देख देख दिल में अपने बाप और भाई के लिए नफरत पैदा करता रहा। मेरा भान उसकी आवारागर्दी की वजह से अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद हाशिम के नाम कर गया था, लेकिन ये बात अभी नवाज नहीं जानता था। माला ने अपने बाप को देखा तो भागकर नवाज के गले लगने की कोशिश करने लगी। पापा! नवाज से कुलसूम से नजर हटाकर अपनी बेहद खूबसूरत बेटी को देखा। नवाज से कोफ से माला की तरफ देखा था। माला अपने बाप की शफकत पाने को तरस जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे अपनी बेटी पर तरस आ ही जाता था। अपना शफकत भरा हाथ उसके सर पे रख देता था। पापा देखिए ना, मामा कुछ खा ही नहीं रही, कब से उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मासूमियत से बोली। कुलसूम को ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से वो बिस्तर की होकर रह गई थी। हाशिम ने अपनी भाभी के लिए मेड रखवाई थी, जो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। जाओ, जाकर अपनी ताई को बोलो, आकर खाना खिला देगी। वो कोफ से कहते दोबारा कमरे से बाहर चला गया। माला भागते हुए आयशा के कमरे में गई, जहाँ आयशा और जावी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जावी ने उस सीली आंखों वाली गुड़िया को देखा, जो सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहने गुड़िया ही लग रही थी, लेकिन उससे अपने चचा से बहुत डर लगता था, या शायद नवाज से कभी बात ही नहीं की थी। जावी बेहद मासूम और चुपचाप रहने वाला बच्चा था, बस अपने माँ बाप के साथ। उससे कभी नवाज की वजह से माला से भी बात नहीं की थी, ना ही कभी अपनी चची के पास गया था। ताई अम्मी, वो मामा कुछ खा नहीं रही, आप देख लेना। आयशा ने उस मासूम को देखा जिसकी माँ बीमार थी और बाप ना होने के बराबर था। इधर आओ माला। आयशा ने अपनी बाहें खोलकर माला को अपने पास बुलाया। माला भी जल्दी से आयशा की बाहों में समा गई। मेरा प्यारा बच्चा। आयशा ने उसके माथे पर बोसा दिया। तुम दोनों बैठो, मैं कुलसूम को देख कर आती हूँ। आयशा उठकर कुलसूम के पास चली गई। माला ने एक नजर सावी को देखा और चुप करके बैठ गई। सावी भी माला को देखकर चुप करके बैठ गया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। दोनों ही मासूमी की तरह एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे थे। माला तो बेशरारती थी, लेकिन सावी तो मासूम बच्चा था। वो अपने नवाज चचा की वजह से न कभी चाची से मिला था, ना ही माला से। आयशा कुलसूम के कमरे में गई, जहाँ कुलसूम उल्टियाँ कर रही थी। भाभी, भाभी। आयशा भागते हुए कुलसूम के पास गई और कुलसूम को सीधा किया, जो उल्टियाँ कर कर के अधमोई हो गई थी। आयशा! कुलसूम ने रोते हुए आयशा को पुकारा। तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं आयशा, मैं अब ठीक हूँ, तुम यहाँ ही मेरे पास बैठो। क्या बात है कुलसूम? आयशा को कुलसूम आज कुछ ज़्यादा ही निढाल लगी थी, ऐसे जैसे वो हिम्मत आ रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपनी बीमारी से। आयशा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माला का ख्याल रखना। कुलसूम अपने सर्द पड़ते रंग के साथ आयशा को कहने लगी। नहीं कुलसूम, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। आयशा की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वो दोनों हमेशा ही बहनों की तरह रही थी, दोनों में बेहद प्यार था। आयशा ने कुलसूम का हमेशा साथ दिया था। तुम सब बातें छोड़ो, ये खाना खा लो। आयशा ने मेड से सारा कमरा पहले साफ करवाया, फिर कुलसूम को खाना खिला दिया, जबकि वो आयशा के हाथों से चुपचाप खाना खाती रही। हाल। जावेद तैयार होकर बाहर निकला। माला तो उसे देखती रह गई, कोई इतना प्यारा भी कैसे लग सकता है। सफ़ेद सूट में बिखरे बाल, सब्ज आंखें, कसरती जिस्म। माला के होंठ खुश्क होने लगे उसे देखकर, लेकिन अपने ही ख्याल पर लानत भेजती यकटक उसे देख रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कब सावी उसके पास आ गया। क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि मेरी भालों की नजरें ही नहीं हट रही मुझसे? कान की लो पर हल्की सी दर्द महसूस करते वो करंट खाकर डरती पीछे हुई थी। नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें तो नहीं देख रही थी, मैं तो सामने दीवार को देख रही थी। वो शर्मिंदा होती जो मुंह में आया बोल गई। अच्छा, सामने दीवार में ऐसा क्या है? सावी ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा। ओहो, कितनी हैंडसम दीवार है। मेरा भी दिल कर रहा है खड़े होकर उसे देखता जाऊं। सावी ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, जिससे माला अपनी शर्मिंदगी को हटाते पैर पटकती अपने कपड़े उठाती वॉशरूम में चली गई। माय लव, माय भालू। पीछे से सावी का कमरे में कहका गूंजा था। चंदा बेटा, क्या हुआ था? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? रात के बाद गंगा अब चंदा के पास आई थी। अम्मा! चंदा गंगा के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मुझे नहीं जाना चाहिए था बाहर, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों चली गई बाहर। गंगा ने परेशानी से चंदा को सामने किया। क्या हुआ चंदा, बताओ, अमान ने कुछ किया है तेरे साथ? नहीं नहीं अम्मा, वो तो मुझसे इश्क करता है। मेरे जिस्म को चादर से ढांपने वाला कभी मेरी इजाजत के बगैर मेरी चादर नहीं उतारेगा। फिर क्या हुआ है बता दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मा, वहाँ अर्जुन आ गया था। चंदा ने सारी कहानी बताई। उस मोहे अर्जुन का सत्यानाश हो जाए, भगवान उसे उठा ले।
अपने पास पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है तेरे से। अम्मा, अब मैं कभी अमान से नहीं मिलूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी इज्जत पे खूफ आए। अभी वो बातें कर रहे थे कि एक आदमी अंदर आया तो उन्होंने ही उसे देखा। ओए बाबू, कौन है तू? कमरे में कैसे घुस आया? गंगा ने कड़े तेवरों के साथ कहा। उसे इस आदमी की हरकत काफी नागवार गुस्से थी। जी, ये सर अमान ने भेजे हैं। अपने हाथों में पकड़े फूल वो गंगा के सामने करता बोला। वो खुद क्यों नहीं आया? अचानक से चंदा के मुंह से ये अल्फाज निकला था। गंगा ने उसे देखा जो अभी अमान से ना मिलने का फैसला कर रही थी। अभी वो नहीं आया तो तड़प उठी थी। मैडम, ये सर ने फूल और चिट और ये गिफ्ट भेजा है। गार्ड फूल और चिट पकड़ा था। खामोशी से जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। चंदा ने फूल पकड़े और उनको सूंघने लगी, लेकिन आज उन फूलों की खुशबू में कुछ तो कमी थी। हाँ, अमान की खुशबू, अमान के हाथों की खुशबुओं की कमी थी, जिसकी आदत चंदा को हो गई थी। चंदा ने वो चिट खोली और पढ़ने लगी। माय लव चंदा। ये लफ्ज पढ़ते चंदा के गाल लाल हुए थे। मैं शायद 3 या 4 दिन ना आ सकूं, लेकिन मेरे प्यार का तोहफा आप तक हर रोज पहुंचता रहेगा। मैं नहीं चाहता आप मुझे भूल जाएं, और मेरे कार्ड्स हमेशा आपके पास आपकी हिफाजत के लिए रहेंगे। और मैंने ये गिफ्ट भेजा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप उदास मत होना कि मैं नहीं आया। मैं जल्दी आपके पास आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए, आपका अमान। चंदा ने वो गिफ्ट खोला तो सामने एक महंगा फोन उसे नजर आया, जिसे देखती गंगा और चंदा तो हैरान रह गई थी। साथ में एक और चिट्ठी। चंदा, ये मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदा है। इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। जब भी आपको मेरी याद आए, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक उम्मीद के साथ आपको ये गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने पास रखेंगी और कबूल करेंगी तोहफा। अम्मा, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, चंदा ने चिढ़कर कहा। और जितना दूर जाने की कोशिश करती थी, ये फिर उसके पास आ जाता था। अम्मा, उसकी आंखें मुझे अपने शहर में जकड़ रही हैं। लेकिन नहीं अम्मा, मैं अब उससे नहीं मिलूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे नसीब का कालक अमान के नसीब पर पड़े। मैं उसे उससे नफरत करवाऊंगी। वो अपने आंसू पूछते ही कसम से बोली। गंगा ने दिल ही दिल में चंदा के खुश रहने की प्रार्थना की थी, लेकिन कौन जानता था कि कौन कितना खुश रहने वाला था, कौन कितना उदास। रुखसती से पहले निकाह की रस्म करके गई थी। मौलवी साहब भी आ गए थे। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब पहले ऐन के पास आए थे। ऐन के पास साइला और माला दोनों ही बैठे थे। ऐन का चेहरा सूट दुपट्टे से ढक दिया गया था। क्या आपको कयान काज़मी वल सुलेमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कयान काज़मी वल सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कयान काज़मी वल सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। ऐन ने मौलवी साहब के दिए गए कागजात पर दस्तखत किए थे। मुबारक हो ऐन। माला ने ऐन को गले लगा कर मुबारकबाद दी। है मुबारक माला। ऐन तो आज बेहद खुश थी। फिर वो सब कायान के पास गए थे निकाह पढ़वाने। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द उस्मान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द उस्मान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द उस्मान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। निकाह की रस्म पूरी हो गई थी। मुबारक हो जीजा जी। जावी और अमान खुश होते हुए कयान के गले लग गए थे। आज उनकी बहन को उसकी मोहब्बत मिल गई थी। खैर मुबारक साले साहब। वो भी खुश होता गले लग गया। अब चलते हैं मेहंदी के फंक्शन की तरफ। जाविया तैयार होकर बाहर चला गया था। माला ने भी वाइट कलर की कुर्ती और मल्टी शेड लहंगा पहना था, जो जावी उसके लिए लेकर आया था, जो कि माला पर बेहद सूट कर रहा था। वो भी अपने आप को तैयार करती बाहर चली गई। आते हैं अपने प्यारे प्यारे किरदारों की तरफ। सबसे पहले हमारा अमान मलिक, जिससे ब्लैक कलर का सूट पहना था, बालों को अच्छे से सेट किए, अपनी काली आंखें लिए बेहद हैंडसम लग रहा था। कई लड़कियों की नज़रें उस पर उठ रही थीं, लेकिन वो सबसे बेनियाज सारेब के पास खड़ा था। लारेब ने अपनी पसंद का लिया गया सब्ज कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था, और उसके ब्राउन बालों की माला ने बहुत ही खूबसूरत चुटियाँ बनाई थी। बड़ी मैं प्यारी लग रही हूँ ना? वो बार बार अमान से पूछ रही थी। कोई 10 दफ़ा तो ये बात अमान से पूछ चुकी थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, बहुत प्यारी लग रही हो। सच्ची बड़ी? वो हर दफ़ा की तरह खुश होती थी। हाँ। अमान उसकी नाक दबाता हुआ बोला। जावियार जो मोबाइल में किसी से बात कर रहा था, अंदर से आती माला को देख वो साकित रह गया था। माला ने अपने सुनहरी बाल खुले छोड़े थे।
बालों के बीच टीका लगाए एक हाथ से लहंगा संभालती वो साव्यार के दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। उसे देखते साव्यार का दिल अपनी बालों की गुर्बत के लिए मचलने लगा था, लेकिन वो अपने जज्बात पर कंट्रोल करता वहां ही खड़ा रहा। आंटी, एन तैयार हो गई है, क्या हम उससे ले आए? माला साव्यार को इग्नोर करती नायला के पास जाती हुई बोली। हाँ बेटा, ले आओ, मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। जी आंटी। वो दोबारा से साव्यार को बिना देखे अंदर चली गई। साव्यार उसके इग्नोरेंस पर दांत पीस कर रह गया। एन, जिससे हरे और पीले कलर का कॉम्बिनेशन का लहंगा, जिसके फ्रंट और बैक पर बेहद खूबसूरत काम था, हल्का सा मेकअप किए, अपने बालों की फ्रंट चुटियां बनाए, उस पर गजरे लगाए, कंधे के आगे फेंका था। दोनों हाथों में गजरे पहने थे और पाँव में खुस्सा पहने वो आज अपने आन के दिल पे बिजलियां गिराने वाली थी। वाह यार एन, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। माला उसके पास जाते हुए बोली। एन वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज तो तुम कायान भाई पर बिजलियां गिराओगी। हटो बदतमीज, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो शर्माते हुए माला के कंधे पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोली। ऐसी ही बात है बच्चों, चलो आओ, अब लेट हो रहे हैं। माला उससे पकड़ती बाहर लेकर चली गई। कयान ने भी व्हाइट कलर का सूट पहना था और ग्रीन कलर की वेस्ट कोट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए। वो भी कई लड़कियों के दिल की धड़कन बढ़ाने का सबब बन रहा था। अंदर से आती एन अपना लहंगा संभालती उलझी हुई लग रही थी। उससे कहाँ इतने भारी कपड़े पहने थे, उसे तो सिंपल कपड़े पहनने की आदत थी। वो कयान को लगा एक पल को सारी दुनिया रुक सी गई है। बस वो अपनी एन को ही देख रहा था। अपने आसपास लोग जैसे साकिन हो गए थे और उसे बस अपनी एन अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। एन ने भी अपनी नसें उठाई थी और कयान की नसों से टकराई थी। एन की लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई थी। एन को लाकर कयान के बराबर बिठाया गया था। कयान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये उसकी एन, जिसे वो बच्ची समझता था, लेकिन आज उसके सरापे को देखकर लग रहा था वो इन 5 सालों में बहुत बड़ी हो गई है। निकाह मुबारक हो एन। कयान ने उसके कान में सरगोशी की थी, जिसे सुनती शर्माती वो मुस्कुराती अपना चेहरा नीचे झुका गई थी। आपको भी मुबारक हो आन, वैसे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। एन ने कयान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए सरगोशी की। आपको तो पता ही है एन हमारी कितनी बेबाक है अपने आन के मामले में। मेरी एन भी बेहद प्यारी लग रही है, लेकिन ये कल मैं तुम्हें रूम में बताऊंगा कि तुम कितनी प्यारी लगती हो। वो एक आंख विंक करता एन को शर्माने पर मजबूर कर गया था। सब खानदान वाले लोग बातें कर रहे थे। ना जाने कहाँ से 5 साल बाद वापस आ गई है, लेकिन कोई कयान के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कयान से ये बात बोले, वरना कयान उनकी जुबानें बंद करने में टाइम ना लगाता। लारेब एन को दुल्हन बने हुए देख खुशी से उसके पास आकर बैठ गई। कभी वो उसका लहंगा पकड़ते, कभी उसके गाल पर किस करती थी। एन आपी, आप कितनी प्रीटी लग रही है, कितना प्यारा लहंगा है, मुझे भी ऐसा लहंगा पहनना है। वो मुंह बनाते पास खड़े अमान को देखकर कहने लगी। जब मेरी गुड़िया की शादी होगी ना, तो इससे भी प्यारा लहंगा मैं अपनी गुड़िया को पहनाऊंगा। मेरी शादी? वो खुशी से तालियां मारने लगी और एन उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी, जबकि अमान ने अपने सर पर हाथ मारा। उफ, लारेब तुम भी ना। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता मेहंदी लगा रहे थे और साथ साथ सब दुआएं भी देते जा रहे थे। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। सब बेहद खुश थे। काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हो गया था। इससे पहले कि ये फंक्शन खत्म होता, लॉन में अचानक से लाइट बंद हुई थी। एकदम से एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ी थी और वहाँ माला को खड़ा देख सब हैरान हुए थे, जिससे हाथ में एक माइक पकड़ा हुआ था। जबकि एन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उससे और माला ने ही ये सब प्लान किया था। हल्की सी रोशनी में माला का खूबसूरत चेहरा धमक रहा था। जावी हैरान होता हुआ माला को देख रहा था कि ये क्या करने वाली है। हेलो एवरीवन, आज मैं अपने हस्बैंड साव्यार के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। माला की बात सुनते साव्यार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। दिस इज फॉर यू माई लवली हस्बैंड। माला ने माइक अपने होठों के नजदीक किया। माला का दिल जोरों से धड़क रहा था। वहां पर लोगों की हुटिंग शुरू हुई थी। माला ने अपनी आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से गाना शुरू किया। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला अपने हाथों से साव्यार की तरफ इशारा करती बोली। सोनिया, अपनी साह दे उत्ते मैनू थोड़ा हक ते जिता लैन दे। तू मैनू थोड़ा हक ते जिता लैन दे। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला अपनी सहरंगेज आवाज़ से वहाँ जादू बिखेर रही थी। जाव्यार भी यकटक माला को देख रहा था। कब उसने ये सब सोचा था। अज बाज तू पढ़ ले, अज अपना मेनू कर ले। वो एक एक कदम उठाती सीढ़ियाँ उतरने लगी।
तू आज तू सा एक हो लेन दे। वो अपने कदम उठाती साव्यार के पास जाने लगी। माला की नज़रें साव्यार के चेहरे पर ही टिकी थी। मैं मन्नी आ मेरी खतावे, दे दे जो भी देनी सजावे। मैं मन्नी आ मेरी खतावे, दे दे जो भी देनी सजावे। वो साव्यार के चेहरे पर एक अपना नाजुक हाथ रखते बोली, आज तेरी बाहां विच रो लेन दे। वो साव्यार के सीने से लगी थी। साव्यार की एकदम से सांसें थमी थी। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लेन दे। माला ने अपने होंठ साव्यार के सीने पर रखे थे। साव्यार की धड़कन सुस्त पड़ने लगी थी। फिर उससे पीछे होते मुस्कुराकर साव्यार को देखा। ओ कादा रखता है तू ओला, दिल कहंदा है मैं तेनू बोला। ओ कादा रखता है तू ओला, दिल कहंदा है मैं तेनू बोला। साव्यार के इर्द गिर्द घूमते वो साव्यार के कंधे पर हाथ रखते दोबारा से उसके सामने आई। तू आज मैनू हुच समा लेन दे, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लेन दे। सॉन्ग खत्म होते ही वहाँ तालियों की गूंज उठी थी और माला ने शर्मा कर इधर उधर देखा। वो बहुत बड़ा काम कर चुकी थी। पता नहीं अब भी उसका सावी मानता है या नहीं। उस सावी को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी लोधी थी निगाहों से वो एकदम पजल हुई थी। हाय माला आपी, आपने कितना अच्छा सॉन्ग गाया है। लारीब जल्दी से माला की गिर्द बाहें डालकर बोली, लारीब ये तुम्हारे सावी भाई को मनाने के लिए गाया है ना, वो मुझसे नाराज था ना। सावी भाई आप आपी से क्यों नाराज है, मैं भी इकट्ठी हो जाऊंगी आपसे। आप नाराज सा हो। मेरी गुड़िया, ये सब अब कमरे में जाकर आपकी माला भी को बताऊंगा ना कि उन्होंने वो कितना अच्छा मुझे बनाया। जबकि माला उसकी बात सुनती सुर हुई थी, लारीब का हाथ पकड़ते उधर से चली गई। एहन और कायान भी खुश हुए थे। मेहंदी पर अच्छी खासी रौनक लग गई थी और मेहंदी का फंक्शन तमाम हुआ था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। माला तो अब साव्यार से छुपती भी रही थी। उससे अब साव्यार के जज्बातों से डर लग रहा था। उस टाइम जिस नजरों से साव्यार उसे देख रहा था वो तो बुखलाई हुई थी। उससे हिम्मत करते साव्यार को मनाने के चक्कर में ये सब कर तो दिया था, लेकिन उसकी लोधी निगाहें अभी भी माला को अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। उसकी आंखों में उसे हासिल करने की जज्बात। माला तो अब कमरे में भी जाने से कासिर थी और अंदर बैठा सावी कब से माला का इंतजार कर रहा था। उसे पता था माला अब उससे चुपती भी रही है। उसे माला से ये सब करने की उम्मीद नहीं थी कि उसे मनाने के लिए उस ये सब करेगी। माला बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो। नायला ने उसे लॉन्च में बैठे देखा तो पूछने लगी। नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही बैठी थी। तो चलो जाओ कमरे में, कल सुबह भी बहुत काम है। जी आंटी मैं जाती हूँ। वो जल्दी से घबराती हुई उठकर कमरे में चल दी। मर्दी क्या ना करती, उठकर कट कमरे में चली गई। जैसे उसे दरवाज़ा खोला, सामने ही सावी को बेड के क्राउन के साथ टेक लगाए बैठे देखा। वो भागने वाले अंदाज से सावी को इग्नोर करती कपड़े लेती वॉशरूम भागी थी और सावी उसकी स्पीड देखता मुस्कुराया था। डर लग रहा है मेरे भालू को। वो जेरे लब बड़बड़ाया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। घबराती हुई वो बेड पर जाकर लेट गई। जावी उसकी एक एक हरकत को देख रहा था।